बात करेंगे सिर्फ अपनी बेटियों से, हमारी प्यारी प्यारी शहज़ादियों से। तो आज बात करें दो सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़वातीन इस्लाम से बातें क्या क्या थी। सुनिए एक और नई बात। मिशकात शरीफ की हदीस, इब्न माजा की हदीस का हवाला है कि मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह से बढ़कर तुमने कोई चीज़ नहीं देखी। यानी मोहब्बत है, ठीक है, और मोहब्बत कब हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी कब, जब दो फ़रीक़ैन में जिससे मुखालिफ में वो रिश्ते जिनके साथ निकाह करने का हुक्म अल्लाह ने दिया, जब उनसे निकाह हो जाएगा तो आप देखेंगे कि उनमें मोहब्बत कितनी ज़्यादा हो जाएगी। यानी निकाह के बोल एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत को जगा देते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें हमें प्यारे बच्चों को याद करवा देनी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़े तो उसे चाहिए कि वो क़िबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़े और इसके करीब हो जाए, इस तरह शैतान उसकी नमाज को नहीं तोड़ सकेगा। और आज हम प्यारी प्यारी बेटियों से बात करेंगे। ससुराल जाने वाली बेटियों को एक बहुत ही कीमती नसीहत है। नंबर 1, खाविन के घर जाकर क़नाअत वाली ज़िंदगी गुजारने का एहतमाम करिएगा बेटा जान। जो दाल रोटी मिले उस पर राज़ी रहिएगा। जो कुछ शौहर की खुशी के साथ मिल जाए वो मुर्ग पुलाव से बहुत बेहतर होता है, और जो तुम्हारे इसरार पर खाविन ने नाराज़गी से दिया उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है जो खाविन और बीवी खुशी से और मोहब्बत से मिलकर खा लें। और शौहर की हर बात को हमेशा तवज्जो से सुनिए, उसको अहमियत दीजिए, अव्वलियत दीजिए, हर बात पे उसकी अमल करने की कोशिश कीजिए। हाँ, अगर शरीयत से ख़िलाफ़ है तो उस पर बिल्कुल अमल नहीं होगा। और इस तरह क्या होगा कि आप उसके दिल में जगह बना लेंगी, क्योंकि असल आदमी नहीं, असल आदमी का काम प्यारा होता है। और अपनी ज़ीनत और जमाल का भी बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, शरीयत के दायरे में रहते हुए अपने हुस्न और ख़ूबसूरती का भी ख्याल रखना है। फेशियल कराइए, मैनी पैडी करवाइए, ठीक है। चेहरे के गैर ज़रूरी बालों को हटा सकती हैं इजीली तो हटा लीजिए, नहीं तो उनको ब्लीच कर लीजिए। आईब्रोज़ मत बनवाइए, आईब्रोज़ बहुत घने और चौड़े हैं तो उनको भी ब्लीच कर लीजिए। और बाल कटिंग मत करवाइए। हाँ, खुशबू का एहतमाम कीजिए अपने शौहर के लिए, अच्छे लिबास का एहतमाम कीजिए अपने शौहर के लिए, अपने हुस्न जमाल का ख्याल रखिए, क्योंकि जब वो आपको देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। चाहे उनकी अम्मी ने आपको पसंद किया हो तब भी वो बहुत खुश होंगे। और याद रखिए कि अगर हमारे आपके जिस्म से या कपड़ों से कोई गंदगी बदबू आएगी, कोई बदहैयत होंगे, वो कराहत और नफ़रत वो उनको दिला देंगे। इसलिए खाविन के लिए सजना संवरना बहुत ज़रूरी है। खाविन की निगाह में भली मालूम करने के लिए अपनी आँखों को भी सजाइए, हुस्न दीजिए अपनी आँखों को। पुरकशिश आँखें पूरे वजूद को देखने वालों की निगाहों में जजा देती हैं। गुस्ल वज़ू का एहतमाम कीजिए, अच्छी खुशबू लगाइए। सेहत और खूबसूरती का राज अच्छी खुशबू अच्छी खुराक में है। खाविन का खाना वक्त से पहले एहतमाम से तैयार कीजिए। खूब खाने को मुज़य्यन करके पेश कीजिए, चाहे दाल रोटी चटनी ही क्यों ना हो, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखिए। क्योंकि देर तक बर्दाश्त की जाने वाली भूख से क्या होता है, खूब शोले भड़कते हैं भूख के, और जब खाना बेतुका बेअंदाज लगा हो तो अच्छा नहीं लगता। चाहे हल्का ही खाना क्यों ना हो, दाल सब्जी ही क्यों ना हो, अगर वो बहुत अच्छी रिप्रेजेंट की जा रही है तो बहुत अच्छी लगती है। शौहर के आराम का ख्याल रखें, उनकी नींद पूरी होने का ख्याल रखें। उन औकात को जब वो सो रहे होते हैं माहौल को पुरसुकून बनाइए, क्योंकि नींद अधूरी रहेगी तो तबीयत में चिड़चिड़ापन और गुस्सा आएगा। और मियाँ जी की इजाज़त के बगैर घर में ना कोई आए, ना आप घर से बाहर जाएं। घर में आने का मतलब व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी कोई नामहरम ना आए। जी जनाब, सिर्फ फिज़िकल नहीं, ये जो इंस्टाग्राम फेसबुक पर नामहरम आ जाते हैं उनसे भी शौहर की इजाज़त के बगैर वो भी घर में नहीं आ सकते। और शौहर का जो माल है लग़वियात और फजूल नुमाइश और फैशन में बर्बाद नहीं करना चाहिए। माल की बहुत निगहदाश्त करनी चाहिए, इंतज़ामात अच्छे तरीके से संभालने चाहिए। और खाविन की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी राज़दार रहिए, उसकी सहेली बनकर रहिए, उसकी दोस्त बन जाइए। नाफरमानी क्या करती है, घरों को ख़राब कर देती है। और शौहर के राज को छुपा कर रखना चाहिए। उनका एतमाद आप पर होता है। उनकी पूरी की पूरी इज़्ज़त और आने वाली नस्लों की इज़्ज़त आपकी हथेली पर बंद करके वो दरवाज़ा बंद करके अपने घर से बाहर कमाने के लिए जाते हैं। तो इस मुट्ठी को और इस दरवाजे को हमेशा हमेशा बंद रखिए। मियाँ जी अगर किसी बात पर गमगीन हो तो आपको क्या है, उनके गम में बराबर का शरीक होना है। उनके सामने और किसी खुशियों का इजहार ना कीजिए, इससे क्या होगा, दिल ख़राब हो जाएगा। मियाँ जी की निगाहों में काबिल तकरीम बनना चाहती हैं तो उनकी इज़्ज़त और एहतराम का खुद ख्याल रखिए, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलिए। इस तरह इंशाअल्लाह ज़िंदगी के हर मरहले पर आप दोनों एक बेहतरीन रफ़ीक बन जाएंगे। और जब मियाँ जी खुशी और उनकी मर्ज़ी की खातिर अपना दिल नहीं मारेंगी और उसकी बात ऊपर रखने के लिए ख्वाह थोड़े सी देर के लिए आपको नापसंदीदा कई मरहलों से अपनी ज़िंदगी दिल में उठने वाली ख्वाहिशात को दफन करना होगा तो कीजिए। ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह खुशियों के बहुत फूल खिलेंगे। और इन नसीहतों के साथ
मैं आपकी बाजी जान अपनी बेटियों को अल्लाह के हवाले करती हूँ और ज़िंदगी के तमाम मरहलों में आपके लिए खैर की दुआएं करती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को हर बुराई से बचा ले, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, अहम सवाल है कि अगर परेशानी आ जाए तो उसमें क्या किया जाए। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हालत मुसीबत में इब्तिला हो तो सब्र किया जाए, मोमिन की शान ये है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब यानी मोमिन की अजब हालत है, अगर इसको खुशी पहुँचती है शुक्र करता है, मुसीबत पहुँचती है तो सब्र करता है। दोनों हालतों में नफ़ा है। खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला से फजल करम की उम्मीद रखना चाहिए।